नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्पिरेंट में। आज हम लोग देखने वाले हैं राजभाषा। राजभाषा यानी कि राजभाषा को हमारे संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। यहाँ पे कुछ छोटे तरीक़ों से यहाँ पे हम लोग शॉर्ट की के रूप में इसे याद कर ले तो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को ये जानना चाहिए कि राजभाषा जो है, ये राजभाषा संविधान में 14 सितंबर, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी गई है। सबसे पहला महत्वपूर्ण बात तो ये है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि 14 सितंबर 1949 को जो है वो संविधान में हिंदी को राजभाषा की संज्ञा मिली। अब संविधान का भाग 17 जिसमें कि अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक आता है। भाग 17 में 343 से 351 तक का जो अनुच्छेद है उसमें भाषा संबंधी जो है वो मत प्रस्तुत किए गए हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची जो है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाओं को रखा गया है। तो सबसे पहले 22 भाषाओं को उसमें शामिल किया गया है। ठीक है, जिसमें कि हिंदी भी है और हिंदी तो ऐसे भी हमारी राजभाषा है। तो देखते हैं हम लोग एक एक करके सारे अनुच्छेदों को। ठीक है, पहला अनुच्छेद है 343 और ये सारे अनुच्छेद जो है ये कहाँ पे हैं, तो भाग नंबर 17 में ये सारे अनुच्छेद हैं। भाग 17 में देखिए, यहाँ पे पहला अनुच्छेद 343 कहता है राजभाषा हिंदी होगी, लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी और अंक मतलब अंतर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग किया जाएगा। इसको अगर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है 343 में कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा भारतीय अंकों का रूप अंक जो है वो अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय रूप का जो अंक है वही भारत में भी चलेगा। किंतु संविधान में अनुमति प्रदान की गई थी कि 15 वर्ष की अवधि अर्थात 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा और इस अवधि के समाप्ति के बाद भी संसद विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग कर सकेगी जो विधि में विनिर्दिष्ट किया जाए। यानी कि अगर ये सारे पैराग्राफ को हम शॉर्ट कर ले तो यहाँ पे यही मतलब निकलता है 343 में कि राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी और अंतर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग किया जाएगा। तो 343 में 3 बातें हमें याद रखना है, राष्ट्रभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी और अंतर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग होगा। आगे चलते हैं 344 में कहता है राष्ट्रपति प्रत्येक 10 वर्ष बाद राजभाषा आयोग का गठन करेगा। क्या करेगा, राष्ट्रपति जो है वो प्रत्येक 10 वर्ष, पहली बार तो यह 5 वर्ष के लिए रखा गया था, उसके बाद प्रत्येक बार से 10 वर्ष के पश्चात जो है वो राजभाषा आयोग का गठन करेगा। तो यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे 344 में 10 वर्ष के बाद आयोग का गठन, 44 क्या करता है, आयोग का गठन करता है। 43 में तो बहुत जो है वो जेन्युइन बात है कि यानी राजभाषा हिंदी होगी, देवनागरी लिपि होगी, अंतर्राष्ट्रीय अंक होगा, 43 से शुरू होता है तो हमें इसको याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। अब 44 पे आते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को आयोग बनाते हैं। तो 44 में हम लोग पहले आयोग बना लिए, राष्ट्रपति प्रत्येक 10 वर्ष के बाद राजभाषा आयोग का गठन करेगी। आगे चलते हैं 345 पे। 45 कहता है राज्यों में अपने राजभाषा चयन करने का अधिकार होगा, नहीं तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा। यानी कि अनुच्छेद नंबर 345 क्या कहता है कि राज्यों को अपने राजभाषा चयन करने का अधिकार होगा, नहीं तो फिर अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग जो है वहाँ पे किया जाएगा। यानी कि किसी राज्य का जो विधानमंडल होगा या विधि
जो वहाँ की होगी उसके द्वारा उस राज्य में अगर कोई भाषा जो है वो इस्तेमाल हो रही है, या फिर मान के चलिए वहाँ हिंदी इस्तेमाल हो रही है, तो उस राज्य के लिए कोई खास शासकीय प्रयोजन या फिर वहाँ का जो शासकीय प्रयोजन है उसके लिए उस भाषा को अंगीकृत किया जा सकता है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं किया जाए तब तक वहाँ का कार्य क्या होगा, तो अंग्रेज़ी में ही कंटिन्यू होगा वहाँ का कार्य। तो 345 कहता है राजभाषा चयन करना, 45 कहता है राजभाषा चयन करना। हमें एक एक वर्ड पकड़ना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम लोग टिक कर लेंगे। नेक्स्ट है 346, 346 कहता है पत्राचार की भाषा, 46 कहता है पत्राचार की भाषा, 46 पत्राचार की भाषा, यानी कि संघ द्वारा निर्धारित भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में पत्र आदि की भाषा होगी। यानी 346 कहता है कि संघ में जो शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए प्राधिकृत भाषा अर्थात अंग्रेजी जो है वो एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की भाषा होगी। यानी पत्र आदि की जो भाषा होगी वो क्या होगी, अंग्रेजी होगी। तो यहाँ पे 346 में पत्र देखेंगे तो हमें याद आ जाना चाहिए 346 है, ठीक है। यानी कि और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है, यदि दो या दो से अधिक राज्य, मान के चलिए 2 या 2 से अधिक ऐसे राज्य हैं जो कि यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की भाषा हिंदी होगी, तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। ऐसे तो हर जगह अंग्रेजी भाषा में होगी पत्रादि की, लेकिन अगर कोई दो राज्य आपस में ये कर ले तो वहाँ पे हिंदी में हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमें 46 से पत्र याद रखना है। आगे चलते हैं 347 पे, राज्य की जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा को दूसरी भाषा के रूप में मान्यता मिलेगी जिसमें राष्ट्रपति की अनुमति जो है वो आवश्यक मानी जाएगी। यानी कि हमारा 347 अनुच्छेद क्या कहता है कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह मांग करे कि उसके द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है उसको राज्य में दूसरी भाषा का मान्यता मिले, यानी कि अगर कोई राज्य है और ये मांग करे कि हमारे यहाँ पे कोई खास भाषा जो है वो बोली जाती है बहुतायत मात्रा में, तो वो भाषा को दूसरी भाषा के रूप में मान्यता मिल सकती है, दूसरी भाषा के रूप में उसे मान्यता मिल सकती है, लेकिन उस पर राष्ट्रपति की अनुमति जो है ये आवश्यक मानी जाएगी। ऐसा कहता है 347 अनुच्छेद नंबर 347 कहता है, ठीक है। दूसरी भाषा 47 बात करता है। 48 देखते हैं 348 क्या कहता है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की सभी कार्यवाही अंग्रेजी में होगी, ठीक है। 48 क्या कहता है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की सभी कार्यवाही अंग्रेजी में होगी। आगे चलते हैं 349 कहता है भाषा संबंधी विधेयकों पर राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक होगी। राष्ट्रपति यह पूर्व मंजूरी राजभाषा आयोग की सिफारिश पे राजभाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके ही देगी, यानी कि राष्ट्रपति जो भी सिफारिश का मंजूरी देगी वो राजभाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद ही देगी। आगे नेक्स्ट है 350 अनुच्छेद नंबर 350 में है अल्पसंख्यक वर्ग प्लस एक राजभाषा अधिकारी नियुक्त होगा और प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होगी। तो 350 में 3 महत्वपूर्ण बातें निकलती है। पहला तो अल्पसंख्यक वर्ग के लिए 350 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है किसी भी राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक, किसी भी राज्य में, यहाँ पे अल्पसंख्यक का मतलब भाषाई अल्पसंख्यक से है। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा के लिए उचित प्रबंध किया जाएगा, यानी कि भाषाई अल्पसंख्यक जो है उसकी जो मातृभाषा है उसी में उसको जो है वो शिक्षा देने का प्रबंध किया जाएगा, 350 कहता है, ठीक है। दूसरा नंबर बोलता है इसमें
कि प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। यानी कि वो किसी भी भाषा में हम अपना आवेदन जो है वो दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और क्या है यहाँ पे कि एक राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति होगी और प्राथमिक शिक्षा वहाँ पे अल्पसंख्यकों की क्या होगी, तो मातृभाषा में होगी। अल्पसंख्यकों की प्राथमिक शिक्षा जो है वो उसकी मातृभाषाओं में होगी। और लास्ट है 351 अनुच्छेद, जो कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बनाया गया है कि वहाँ संघ का यह कर्तव्य होगा कि वो हिंदी की प्रचार प्रसार करें। तो यहाँ पे देखिए एक पेज में हमारा सारा अनुच्छेद कवर हो गया है और छोटे नोट्स के रूप में अगर हम की पॉइंट को याद रखें तो हम लोग इससे बना सकते हैं। यानी 343 की बात करते हैं तो राष्ट्रभाषा हिंदी, देवनागरी लिपि और अंतर्राष्ट्रीय अंक है। फिर हम लोग आते हैं 44 पे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आयोग बनाएंगे। तो आयोग बनाए तो 10 वर्ष के लिए जो है 10 वर्ष बाद राजभाषा आयोग का गठन करेगा। कौन, राष्ट्रपति पहला 5 वर्ष, उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष के बाद। फिर आगे चले 345 में क्या होगा, राज्यों को अपनी भाषा जो है वो चयन करने का अधिकार होगा और अगर वो नहीं करता है तो फिर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा। फिर है 346 से पत्र याद रखना है। फिर आएंगे 47 पे, तो 47 पे क्या है कि दूसरी भाषा, 47 पे एक तो हिंदी है और अगर किसी राज्य में बहुतायत मात्रा में कोई भाषा बोली जाती है तो उसको दूसरी मान्यता जो है, दूसरी भाषा के रूप में मान्यता मिल सकती है। फिर आते हैं 48 पे, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। आगे आते हैं 49 पे, 49 में क्या है कि भाषा संबंधी विधेयक। बस हमें एक पॉइंट याद रखना है, भाषा संबंधी विधेयक आएगा 349, ठीक है। 350 अल्पसंख्यक से याद रखना है और एक राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति, ये भी याद रखना है, एक राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति भी 350 में कही गई है। और 351 यानी कि हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से इसको रिवीजन कर सकते हैं। धन्यवाद।